आप सभी को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस छोटे से वीडियो में कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में हम प्राय कंफ्यूज रहते हैं, आज उनके प्रयोग सीखेंगे, उनको स्पष्ट करेंगे। ये 2 भागों में वीडियो बनेगी। शुरू के 4 शब्द एक भाग में और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो में। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कई बार लोग देखना पसंद नहीं करते। देखिए, पहला शब्द है ट्रेवल, ट्रिप और जर्नी। भैया बहनों, ये शब्द प्राय देखने में एक से लगते हैं, ट्रेवल, ट्रिप और जर्नी। देखिए, ट्रेवल क्या होता है? ट्रेवल आपके द्वारा की गई वह यात्रा है जिसे आप प्राय करते रहते हैं, किन्हीं 2 स्थानों के बीच में, कुछ स्थानों के बीच में, जिसे आप करते हैं, प्राय करते रहते हैं, वो ट्रेवल है, वो यात्रा है। ये आपका यात्रा करना हो गया, ये आपकी वर्ब है। ट्रिप, ट्रिप वो यात्रा होती है जो प्राय होती नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप कहीं पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जैसे ए ट्रिप टू मुंबई, ए ट्रिप टू गोवा, या आपने फिर से एक ट्रिप और लगा दिया। लेकिन आप प्राय गोवा की यात्रा नहीं कर रहे हैं। अगर आप रोज ही गोवा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर ट्रेवल में आ जाएगा। और किसी विशेष उद्देश्य से कभी कभार की जाने वाली ये ट्रेवल ट्रिप होती है। और जर्नी, ये जो आप ट्रेवल करते हैं, आते जाते हैं, इसका जो नाउन होता है उसे जर्नी कहते हैं, उसे यात्रा कहते हैं। ये यात्रा करना हो गया, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी स्थान पर जाना, विजिट करना, ये हो गया। और ये यात्रा करने का नाउन जर्नी हो गया। लिसन और हियर, देखिए दोनों का मतलब ही सुनना होता है। लिसन मीन्स होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना, और हियर मीन्स होता है सुनना। कैसे? कभी भी गुरुजी आपसे ये नहीं कहते हियर टू मी, गुरुजी कहते हैं लिसन टू मी। क्या कहते हैं? लिसन टू मी। हियर, अब जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपकी क्लासरूम आपके कॉलेज के बराबर में कोई सड़क निकली हुई है, और वहीं से जब आपको गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आप गुरुजी की बात सुन रहे हैं, तो वो लिसन हो गया। और रोड से कोई बस निकल जाए, कोई वाहन निकल जाए, जो उसकी आवाज भी आपके कानों में आ जाती है, तो वो हियर हो गया। आप जिस चीज को सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो आवाज आपके कानों में आ रही है, तो ये हियर हो जाएगा। और ध्यान पूर्वक सुनना, जिसे आप सुनना चाह रहे हैं, वो लिसन हो जाएगा। सी, लुक और वॉच, देखना, देखना, देखना। तीनों के एक ही अर्थ है। यही यहां पर भी अंतर है। सी मीन्स केवल देखना, लुक मीन्स किसी जगह पर टकटकी लगाकर ध्यान से देखना, और वो भी किसी स्थिर ऑब्जेक्ट पर, किसी स्थिर ऑब्जेक्ट पर जो स्थित हो। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। गुरुजी सी एट द बोर्ड नहीं कहते ना, लुक एट द बोर्ड। सी, अनायासी कोई चीज देख लेना। लुक, ध्यान से देखना, टकटकी लगाकर देखना, जो कि स्थिर। और वॉच, वॉच मीन्स भी किसी चीज को लगातार देखते रहना, लेकिन वो चीज गतिमान होनी चाहिए, उसमें मूविंग स्टेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बाहर वर्षा हो रही है, आप बारिश को देख रहे हैं, तो आप उसको वॉच कर रहे हैं, आप उसको लुक नहीं कर रहे, फिर वॉच कर रहे हैं। सी केवल देखना, लुक ध्यान से टकटकी लगाकर स्थिर अवस्था में स्थिर ऑब्जेक्ट पर देखना, और वॉच किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ध्यान पूर्वक देखना, उसको वॉच करना, उसको ऑब्जर्व करना, ये आपका वॉच है। से और टेल, देखिए से मीन्स भी कहना है, टेल मीन्स भी कहना है। अंतर यह है, से केवल कहना है, से के बाद सुनने वाला आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है, एक ने कुछ बोल दिया, बोल दिया। लेकिन टेल जब आएगा, तो टेल के बाद में बात किससे हो रही है, बात किससे कही जाती है, कही जा रही है, वो सुनने वाला होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, अगर से के बाद टू आ जाएगा, तो टू के बाद फिर सुनने वाला आता है। लेकिन अगर केवल से है, तो इसके बाद सुनने वाला नहीं आता, और सुनने वाला है तो फिर हम टेल का प्रयोग करते हैं। वीडियो अगर उपयोगी है तो वास्तव में प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, कमेंट करें। और ग्रामर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो निसंकोच 9927258969 पर लिख भेजिए या फिर कॉल कर लीजिए। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी ठीक इसके बाद की वीडियो आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।